मैं तुझे बचा नहीं सका। बीजू की चीखें सिसकियों में बदल गई। वो इस दर्द की दुनिया को छोड़कर चला गया। आप लोग सिर्फ सेक्स की बातें करते हैं? इससे अच्छा कोई टॉपिक है तुम्हारे पास? ये जंगल, ये वादियां, ये खूबसूरती। जब असलियत सामने आएगी तो भूल जाओगे इन वादियों का चक्कर। यहाँ हफ्तों तक कुछ नहीं होता, फिर अचानक खून की नदियां बहती हैं। कुछ उनके लोग मरते हैं, कुछ हमारे। दोस्तों के टुकड़े देखने पड़ते हैं। सच्चाई किसे चाहिए? इसलिए जब तक हो सके हम अपनी झूठी दुनिया में जीना पसंद करते। दिल टूट गया थोड़ा सा, चलो इसे पूरा ही तोड़ देते हैं। बोल, यहां तू लड़ने के लिए क्यों आया? देश की सुरक्षा के लिए, देशभक्ति से। देश के लिए जो भी लड़ने आता है दूसरे दिन ही भाग जाता है, क्योंकि जब गोलियों की बौछार होती है तो किसी देश की नहीं, सिर्फ अपनी फिक्र होती है। सच तो यह है कि तूने कर्ज लिया है 100 करोड़ भारतवासियों से, इसलिए तू मैदान छोड़ के नहीं भाग सकता। तेरी बंदूक, तेरी वर्दी, तेरी तनख्वाह सब एक कर्ज है जिसे तुझे खून से चुकाना है। जैसे जैसे तू दुश्मन को मारता जाएगा तेरा कर्ज मिटता जाएगा। और जिस दिन तेरी जान गई, समझ भी आज भी चूक गया। अब सेक्स की बात करें? दिखा इसको। Base command, come in. Please carry on. Sir. माइक अल्फा रिपोर्टिंग। सेक्टर 4 क्लियर है। हम नवंबर इको की दिशा में सेक्टर 5 की ओर जा रहे हैं। ओवर एंड आउट। ये सब क्यों लड़ रहे हैं? इन बेचारों को क्यों मारा? उनको क्या चाहिए? उन्हें आजादी चाहिए। किससे आजादी? ये देश उनका है, ये लोग उनके हैं, और कौन सी आजादी चाहते हैं? देश के हर तरफ दुश्मन है जो हमें खुश नहीं देखना चाहते। मैं समझा नहीं सर। बिजू। Yes, sir. मैंने कहा की तरह खड़े हो जाओ। Yes, sir. यूं। इसे समझो हमारा भारत देश, सर पर कश्मीर, हर तरह के आतंकवादियों से भरा हुआ। दायां हाथ और कंधा पाकिस्तान, आज दोस्त कल दुश्मन, कोई भरोसा नहीं। बायां कंधा चाइना, 3 लड़ाइयां लड़ चुके हैं उनके साथ। नीचे श्रीलंका, LTTE, जिसने राजीव गांधी को मार डाला। बीच में कई नक्सलाइट्स, कई रणवीर सेना, कई माओइस्ट्स, और सबसे दूर इस उंगली के पास मणिपुर, जहां इस वक्त तुम खड़े हो। आराम से। Yes, sir. यहाँ भी कई ग्रुप से, बोडो, माइजो, उल्फा, चाइना की मदद से आजादी के नारे लगाते, मासूमों का खून बहाते। हर रोज संघर्ष होता है, हर रोज हमारे सिपाही मरते हैं, लेकिन भारत की आम जनता को पता ही नहीं चलता। कल कुछ हो गया तो अखबार के 12वें पन्ने पर छोटे से अक्षर में इतनी सी खबर छपेगी कि कोई हवलदार मोहम्मद अली और उसके साथी फायरिंग में मारे गए। कोई पढ़ता नहीं, किसी को फिक्र नहीं, और हमें भी कोई अफसोस नहीं। तरन और सोलंकी यहीं रुकेंगे, बाकी सब मेरे साथ चलो। इन्फॉर्मेशन मिली है कि दुश्मन नजदीक है। बेस कमांड से मैसेज आए तो सही जवाब देना। पता है ना, जंग के वक्त एक दूसरे का नाम नहीं लेते, सिर्फ कोड इस्तेमाल करते हैं। सर। तुम्हारा कोड क्या है? टैंगो चार्ली। और मेरा?
माइक अल्फा। यस सर, माइक अल्फा। बेवकूफ। सर जी, पैरों के निशान। प्लाटून यहीं रुकेगी। ब्रावो डेल्टा, मेरे साथ चलो। आज इन्होंने नहीं चढ़ाएंगे, इन्होंने खत्म करके आएंगे, नहीं चढ़ाएंगे। उसके कान काटे, हाथ बांधे। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। गिरा, पहले इस तरफ फिर उस तरफ। कौन सर? जो भी हो, उनका आदमी नहीं हो सकता। चलो, ये कोई चाल है। इससे पहले कि हमारे लड़के कोई पागलपन ना कर बैठे। असी मारेंगे। यहाँ तो कोई नहीं सर। उनके हाथों जसपाल मारा गया। सभी काम से पागल हो गए। दुश्मन ने किडनैप करके जसपाल को जिंदा रखा था और अब हमें बहकाने के लिए उसे अपनी वर्दी पहनाकर मुंह हाथ बांधकर हमारी दिशा में भगाया। Sus! Cioè! Direi che si mettere lì! Ma ci sei da faccio l'ogma a me! कहा था उनको मैंने वही ठहर लिया। सोलंकी, Слушашко, молоб ти тебе да сени ме. Индиан, Маро, I kill you.
सोलंकी को मार दिया सर। तरुण, जैल सिंह, रेड्डी, ईश्वर और फैजान भी मारे गए और बाकी दोनों का पता नहीं। ये सब इतनी अचानक कैसे हो गया? जब होता है तो अचानक ही होता है। कुले कुले। Vamos! Kaçma! Kişi hoş, tam çakı! Necmi, şişaş! Dinle be tam, dinle be! Sal pişu ki आवाज है सब! Geçer! Nanızır! कोई भी पीछू के पास जाने की कोशिश नहीं करेगा। हमें उनकी हर पोजीशन को पहले समझना होगा, फिर ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन सर, मेरे लौटने तक कोई इस जगह से नहीं हिलेगा। सांस तक रोक दो। ब्रावो, फॉलो मी। नहीं, यहाँ बैठकर उसे मरता हुआ देखे, हर किस नहीं। दीक्षित हवादार कॉर्ड है, इसमें जरूर कोई दुश्मनों की चाल है। हम यहाँ से नहीं हिल सकते। अरे पीछू अभी बच्चा है, मेरे बेटे की तरह। अपने बेटे को मरता हुआ देखो, यहाँ झाड़ियों में छुपकर बुज़दिलों की तरह। हट! दीक्षित, हमें प्लान के हिसाब से चलना पड़ेगा। मैं समझता हूँ, लेकिन हम यहाँ से नहीं हिल सकते। अरे भाड़ में गया तुम्हारा ऑर्डर, तुम्हारा प्लान। दिखाई नहीं देता? वहाँ कोई बोडो नहीं है तरुण, सिर्फ अपना बीजू है, बीजू। मैं जाऊंगा और उसे लेकर आऊंगा। उसे मॉर्फिन की जरूरत है तरुण, बेचारे का दर्द तो कम हो जाएगा। दीक्षित, तरुण मुझे मत रोक। तरुण मुझे छोड़ना दे। दीक्षित नहीं। तरुण हट जा। बीजू बेटा, बीजू मैं आ रहा हूँ बेटा मैं आ रहा हूँ। बस बीजू मैं आ रहा हूँ बेटे, बीजू मैं आ रहा हूँ। हाँ बेटा मैं आ रहा हूँ। बीजू बीजू बेटे, ये इंजेक्शन लगा ले, दर्द कम हो जाएगा। ले। साले छुप के गोली मार रहे हैं हरामी साले। कोई बात नहीं बेटे, मैं आता हूँ। माफ करता बेटे, मैं तुझे बचा नहीं सका।
बीजू मेरे बेटे जैसा है। मैंने बहुत रोका, नहीं माना। ये जंग का असली चेहरा है जो बाहर की दुनिया देख नहीं पाती। बदला लेना चाहती हो तो बीजू को भूल जाओ, समझो कि वो मर गया। अपनी अपनी पोजीशंस ले लो और जब तक मैं ना कहूं पत्थर बन जाओ। कम ऑन। उस दिन हमने 2 घंटे इंतजार किया, मेरी जिंदगी के सबसे भयानक 2 घंटे। हमारी आंखों के सामने बीजू धीरे धीरे मौत की बाहों में फिसलता गया। हवलदार के ऑर्डर के मुताबिक हम पत्थर बन गए, लेकिन किसी दिल को पत्थर कैसे बनाए? इतना पत्थर दिल ना मैं था ना मेरा हवलदार। सही वक्त पे सही जान, यही जंग का असूल है। बूढ़ो हमारे इंतजार में छुपा था और हम उसके इंतजार में। बीजू की चीखें सिसकियों में बदल गई। वो इस दर्द की दुनिया को छोड़कर चला गया। अब हमारी बारी थी मौत को सौंपने या स्वीकार करने की। सर मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए सर। आप जाए, उनको मारना पड़ेगा। चिल्लाओ मत। आप जाए सर। हीरो बनने की कोशिश मत करो। सर सर शट अप। उनको मारने की दूसरी तरकीब सोचनी पड़ेगी। चलो। क्या कहना टैंगो? प्लाटून तो खत्म हो गई, लड़ना है कि लौट जाए? जब तक हम जिंदा हैं कुछ जिंदा नहीं रह सकते। अच्छे सिपाही बनोगे। चलो रात का इंतजार करते हैं। दर्द ज्यादा हो तो थोड़ी पी लेना और मुझे वापस देना, ये मेरे लिए बहुत कीमती है। थैंक यू सर। अगर मेरी बीवी आज मुझे इस हालत में देखती ना सर तो कितनी सुधर जाती, फिर कभी जिंदगी में कंप्लेन नहीं करती। क्या पता और जोर से रोती और सीना पीट पीट कर कहती, हाय मेरी भरी जवानी लुट गई, ये लूला लंगड़ा मर्द मेरे किस काम का। सेक्स और दूसरों की बीवियां, लड़का बड़ा हो गया है। तरुण मुझे दो, मैं तुम्हें लगाता हूं। ये बीजू के नाम दुश्मन का सत्यानाश हो, ये देव के नाम, ये भाई जैल सिंह के नाम, ये सोलंकी के नाम, ये ईश्वर के नाम। दुश्मन सुबह का सूरज न देख पाए,
देश। जिंदगी में पहली बार मैंने दुश्मन के चेहरे को गौर से देखा, और दुश्मन एक 16 साल का लड़का है जिसके चेहरे पे मूंछ भी नहीं, जो मुझसे रहम की भीख मांग रहा है। सर इस पे रहम करते हैं, इसे नहीं मारते। फजर के वक्त तुमने रहम की बात की।